नमस्कार दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं टर्बो चार्जर की। जो टर्बो चार्जर है, हमारे जो गाड़ियों में जो टर्बो चार्जर लगे हैं वो क्या करते हैं और उनका क्या काम है और ये कैसे काम करते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं और किस सिद्धांत पे काम कर, आज हम इनके बारे में बात करेंगे। टर्बो चार्जर क्या है? टर्बो चार्जर एक ऐसा साधन है जो क्या करता है, जिसको लगाने से इंजन की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। एफिशिएंसी कैसे बढ़ती है? इसमें क्या है कि मान लीजिए जिस गाड़ी के अंदर टर्बो चार्जर नहीं है, हमें पता है कि गाड़ी के अंदर जो सेक्शन स्ट्रोक है उसके अंदर एयर और फ्यूल का मिक्सचर जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा क्या एयर जाती है इनटेक, जो जहाँ से एयर क्लीनर से होते हुए क्या है एयर सब ज़्यादा जाती है। अगर हम जानते हैं, अगर जो हमारा कंबशन से सिलेंडर बोर है उसके अंदर अगर हवा की मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा जाएगी तो हमारी जो पावर है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त होगी और ज़्यादा पावर मिलेगी, तो इससे क्या करें हमारे इंजन एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगी। तो इसी प्रकार क्या है, टर्बो चार्जर भी यही काम करता है। टर्बो चार्जर क्या करता है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा हवा खींचकर इनटेक मनीफोल्ड के अंदर दाखिल प्रेशर बनाए रखता है और उससे जो ज़्यादा हवा है वो क्या हो जाती है, कंबशन चैम्बर में दाखिल हो जाती है। तो टर्बो चार्जर क्या करता है? टर्बो चार्जर ये है कि जो बाहर से एयर को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में खींचता है और प्रेशर के साथ प्रेशर उसको क्या करता है, अंदर दाखिल करता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि टर्बो चार्जर कैसे काम करता है और इसकी बनावट कैसी है और ये कैसे काम करते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। ये क्या करता है कि जो टर्बो चार्जर है इसमें क्या है कि अब हम देखें, ये देखो ये टर्बो चार्जर इस टाइप का लगा हुआ है। ये टर्बो चार्जर है। इससे क्या होता है कि ये यहाँ से इसका एग्जस्ट है, ये इनलेट है। इसमें क्या होगा कि टर्बो चार्जर कहाँ लगा हुआ है? ये टर्बो चार्जर क्या है, कोई भी ये सिस्टम है। टर्बो चार्जर जो गैसोलीन टर्बो चार्जर एक सिस्टम है। तो इसको क्या करता है, इसको चाल कहाँ से मिलती है? इसको जो हमारी एग्जॉस्ट गैस है उससे चाल मिलती है। तो अब हम देखते हैं इसके बारे में, इसके कुछ भाग हैं, ये कैसे काम करता है। इसमें क्या है कि जैसे ही हम इसको कहाँ से चाल मिल रही है, एग्जॉस्ट। इसके अंदर क्या है कि ये टरबाइन व्हील है, एक कंप्रेसर व्हील है। जो कंप्रेसर व्हील होते हैं वो क्या करता है, जो एयर इनटेक जो इनलेट होता है एयर का उसके ऊपर लगा रहता है और जो टरबाइन व्हील है वो एग्जॉस्ट से जो गैसें निकलती है उससे इसको चाल मिलती है। ये दोनों एक साथ जुड़े रहते हैं। जो व्हील है एक ही सॉफ्ट के साथ, एक साइड में टरबाइन व्हील है, एक साइड में कंप्रेसर व्हील है। ठीक है, जो टर्बो चार्जर वो किसके सिद्धांत पे काम करता है? सेंट्रीपिटल के सिद्धांत पे। कभी ये बार एग्जाम पूछ लिया जाता है कि इसे टर्बो चार्जर के सिद्धांत पे काम करता है। ठीक है, और ये क्या करता है कि जो बनावट के कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, जो टर्बो चार्जर है वो बनावट के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। ये क्या करता है, 5 प्रकार के होते हैं। जो सिंगल टर्बो चार्जर ये पहले गाड़ियों में आता था, आज भी जो रेसर गाड़ियाँ उनमें है। ट्विन टर्बो चार्जर है और डिजाइन द्वारा है। वेस्ट गेयर वाल टर्बो चार्जर है, WGT वेस्ट गेयर वाल टर्बो चार्जर, वेरिएबल ज्योमेट्री टर्बो चार्जर। आज हम जो चर्चा करेंगे जिस पे उस पर क्या करेंगे, वेस्ट गेयर टर्बो चार्जर WGT के ऊपर चर्चा करेंगे। अब कोई भी सिस्टम होता है तो उसके अंदर हमें ये पता होना चाहिए कि उसके अंदर कौन कौन से भाग काम कर रहे हैं। अगर आपको ये पता है कि इस सिस्टम में ये भाग काम कर रहे हैं तो हम आप उसका डायग्राम बना सकते हैं और उसके कार्य प्रणाली, कार्य उद्देश्य को आसानी से समझ सकते हैं। तो जो इसके अंदर भी है कौन कौन से भाग काम कर रहे हैं उनके बारे में देखते हैं। इसमें है टरबाइन व्हील और टरबाइन हाउसिंग। जो टरबाइन व्हील है और उसके हाउसिंग है, कंप्रेसर व्हील है, हाउसिंग है, बुश है, सॉफ्ट है, ऑयल इनलेट और आउटलेट है, वेस्टगेट वाल है, सील, लॉक, एयर बाईपास वाल है, एयर क्लीनर असेंबली है और कूलेंट इनलेट और आउटलेट है। जो टरबाइन व्हील और कंप्रेसर व्हील ये एक ही सॉफ्ट के ऊपर बुश के माध्यम से जुड़े हुए हैं।
इसके बारे में भी आगे चर्चा करेंगे, कौन क्या काम करता है, क्या करता है। वैक्यूम स्विचिंग वाले वीएसवी बोलते हैं जिसको, इंटरकूलर है, बूस्ट प्रेशर सेंसर है बीपीएस, इलेक्ट्रॉनिक थ्रोटल और टीपी सेंसर है, और क्या है, वैक्यूम पंप है, पंप लाइन। अब हम बात कर रहे हैं टरबाइन व्हील और हाउसिंग की। इसके अंदर सभी हिस्से पुर्जे जो भागों के नाम, उसकी डिटेल है, वो सब मैंने लिखी हुई है। तो ये टरबाइन व्हील क्या करते हैं, ये क्या स्टील के बने हुए हैं, और स्टील में भी निकल कोबाल्ट क्रोमियम की मात्रा ज़्यादा। इसका क्यों बनाया जाता है, क्योंकि जो एग्जॉस्ट से गर्म गैसें आती है तो उनका तापमान बहुत ज़्यादा होता है। अगर हल्की धातु करेगा तो गल जाएगा, यानी कि अच्छे तरह जो इस उद्देश्य से उसको लगाया गया है उससे काम नहीं हो पाएगा। जो टरबाइन व्हील है उसको एग्जॉस्ट से, ठीक है, हाउसिंग से घूमती है तथा एग्जॉस्ट से टैल पर वापस निकल जाती है। फिर दूसरा है कंप्रेसर व्हील। जो कंप्रेसर व्हील है और टरबाइन व्हील एक ही सॉफ्ट के द्वारा, ठीक है, एक साइड टरबाइन व्हील, दूसरे साइड कंप्रेसर व्हील लगे हुए हैं, बीच में एक सॉफ्ट है और उसको बुश उनके बीच में लगे हुए हैं। ठीक है, उसके बाद है कंप्रेसर व्हील। कंप्रेसर व्हील एल्युमिनियम का बना हुआ होता है, ठीक है, और टरबाइन व्हील किसका था, स्टील का, जिसके अंदर निकेल क्रोमियम कोबाल्ट होता है, और कंप्रेसर व्हील एल्युमिनियम। इसको हल्का क्यों, क्योंकि जो कंप्रेशन व्हील है उसके ऊपर तो गर्म गैसें आती नहीं, और जो गर्म गैसें नहीं आती, इसको हल्का इसलिए बना, अगर ये भारी हो जाएगा तो जिस उद्देश्य से इसको लगाया गया है उसे नहीं घूम पाएगा, तो इसको हल्का धातु का लगाया जाता है, एल्युमिनियम अलॉय का बना होता है, ठीक है, और उसके साथ कंप्रेसर अशुद्ध हवा को आगे सिस्टम में भेजता है। फिर उसके बाद है कंप्रेसर हाउसिंग। कंप्रेसर व्हील और कंप्रेसर हाउसिंग एक दूसरे, यानी कि कंप्रेसर हाउसिंग के अंदर कंप्रेसर व्हील लगा होता है, ठीक है। ये एक तरफ तो इनलेट से जुड़ा होता है, दूसरी तरफ इंटरकूलर से जुड़ा, यानी कि इनलेट से, एयर इनलेट से अंदर होते हुए, जो कंप्रेसर हाउसिंग के अंदर होती हुई और कंप्रेसर के साथ इंटरकूलर की तरफ जाएगी। सॉफ्ट, ठीक है, सॉफ्ट क्या है, आयरन स्टील की बनी होती है। इसके दोनों तरफ सिरों पे क्या होता है, टर्बाइन कंप्रेसर भी लगे हुए होते हैं, ठीक है। अगर ये चीज़ इसके ऊपर लगे हुए हैं, इसकी क्या होती है, काफ़ी स्पीड से घूमते हैं, और तो इनका लुब्रिकेशन भी किया जाता है, तो इसके लिए इसमें लुब्रिकेशन भी इसका किया हुआ है। बुश क्या करते हैं, बुश बॉडी और सॉफ्ट के बीच में घर्षण को कम करने का काम करते हैं। कई बार पूछ लेते हैं बुश और सॉफ्ट के बीच के अंदर का क्लियरेंस कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। और इनका जो बुश का जो और सॉफ्ट का लुब्रिकेशन डायरेक्ट कहाँ होता है, जो हमारे मेन ऑयल गैलरी से सीधा ऑयल आता है जो इसका लुब्रिकेशन करता है, उसके बाद वापस ऑयल सब में गिर जाता है। फिर उसके बाद है वेस्ट गेट वाल, अपोजिट टाइप है, एयर बाईपास वाल है। आगे हम बात करेंगे इसमें कौन किस में क्या क्या काम करता है, ठीक है। जो एयर बाईपास वाल है वो है जो कब काम करेगा, और वेस्ट गेट वाल है वो कब काम करेगा। फिर उसके बाद है वैक्यूम स्विचिंग वाल है, ये कब काम करेगा, और वैक्यूम पंप कब काम करेगा, ठीक है। जो इसके अंदर जो टर्बो चार्जर के अंदर है उसके अंदर में क्या काम है, मेन जो काम करते हैं वेस्ट गेट वाल, अब ये एयर बाईपास वाल, ठीक है, सबसे मुख्य भूमिका निभाते हैं ये लोग। एयर बाईपास, वैक्यूम स्विचिंग वाल है जो इनको ऑपरेट करता है, और वैक्यूम पंप होता है। कई बार पूछ लेता है जो टर्बो चार्जर के अंदर वैक्यूम पंप को चाल कहाँ से मिलती है, ठीक है, तो वैक्यूम पंप को केम सॉफ्ट से चाल मिलती है। जो वैक्यूम पंप है उसको नहीं पूछ लेता, हमें याद नहीं रहता कि भाई वैक्यूम पंप कहाँ लगा हुआ है, तो टर्बो चार्जर के अंदर जो वेस्ट गेट वाल टर्बो चार्जर उसके अंदर वैक्यूम पंप लगा हुआ है। बूस्ट प्रेशर सेंसर बीपीएस, बूस्ट प्रेशर सेंसर, इसकी बहुत मुख्य भूमिका है इसके अंदर। इसके अंदर 2-3 एक्शन होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे हम आगे। तो इसकी स्थापना ये इंटरकूलर के थ्रोटल बॉडी के बीच में है, और इसका काम इंटरकूलर थ्रोटल के बीच पड़ने वाले जो में प्रेशर की जानकारी से हमको
देता रहता है। फिर उसके बाद इंटरकूलर है, क्योंकि उसके बाद जो एयर आती है उनको कंप्रेस करता है तो गर्म हो जाती है, गर्म होने के बाद वो वापस फैलती है, तो उनको ठंडा करने के लिए इंटरकूलर लगाया गया है। ठीक है, इंटरकूलर के बाद क्या है, इलेक्ट्रिक थ्रोटल और टीपी सेंस, क्योंकि आजकल जो जिसके अंदर ये टर्बो चार्जर है उसके अंदर क्या है, थ्रोटल वो बटरफ्लाई वाला नहीं है, सब इलेक्ट्रॉनिक थ्रोटल है, जिसके अंदर पहले तो जो थ्रोटल था वो पूरा बंद हो जाता था, लेकिन इसके अंदर पूरा बंद नहीं होता है। ठीक है, ये हमेशा खुला ही रहता है और हमेशा 60 डिग्री पे खुला रहता है। ये नहीं, पहले इसमें आईएससी वाल नहीं होता। ठीक है, आईएससी वाल क्या करते थे हमारे और दूसरी गाड़ियों में, बटरफ्लाई पूरा बंद हो जाता था थ्रोटल, तो उसके अंदर क्या करता था, आईएससी वाल के द्वारा एयर जाता रहता था, जिससे हमारा गाड़ी आइडल स्पीड पे स्टार्ट रहता था। लेकिन इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक थ्रोटल है, तो वो क्या करता है, ऑटोमेटिक 60 डिग्री हमेशा खुला ही रहता है। अब हम बात करते हैं इसकी क्रियाविधि की, कैसे काम करता है। इसमें क्या इसमें क्या है कि 3 एक्शन, टर्बो चार्जर 3 भागों में काम करता है। एक तो नॉर्मल एक्शन होता है, नॉर्मल एक्शन होता है। एक हाई स्पीड, यानी कि जैसे आइडल स्पीड पर चल रही है तो टर्बो चार्जर क्या काम करता है। दूसरा, एक हम हाई स्पीड, जैसे ही स्पीड बढ़ाते हैं तो हाई आरपीएम गाड़ी चलती है तो टर्बो चार्जर क्या काम करता है। और जैसे ही हमने अचानक एक्सीलेटर से पैर हटा दिया, यानी हमने अचानक एक्सीलेटर को कम कर दिया, तो टर्बो चार्जर क्या काम करता है। तो हम इन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। वो क्या करते हैं कि जो तो अब हम बात करते हैं नॉर्मल एक्शन, यानी कि जब हमारी गाड़ी नॉर्मल आरपीएम पे चलती है तो क्या होता है, जैसे हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो क्या करता है, एग्जॉस्ट गैस निकलती है और एग्जॉस्ट गैस से क्या करता है, जो टरबाइन व्हील को चाल मिलती है, टरबाइन व्हील को चाल मिलती है तो कंप्रेस व्हील को भी चाल मिल जाती है, जिससे जो एयर हमारी आ रही होती है एयर क्लीनर के रास्ते से होती हुई, उसको क्या करता है, थोड़ा हल्के, क्योंकि आइडल स्पीड पे अंदर तो ज़्यादा एग्जॉस्ट गैस बाहर निकलती नहीं, ज़्यादा एग्जॉस्ट गैस बाहर नहीं निकलती, तो क्या होता है कि भाई वो कंप्रेसर टरबाइन व्हील भी हल्की गति से घूमेगा, यानी उसी गति कम, और तो अगर टरबाइन व्हील कम घूम रहा है तो कंप्रेस व्हील भी कम घूमेगा। तो उससे क्या होता है कि जो हमारी एयर आती रहती है तो नॉर्मल स्पीड पे जो चलते रहते हैं, उसमें क्या होता है कि जो हमारा वेस्ट गेट वाल है, जो जो टरबाइन व्हील जो हमारा टरबाइन व्हील है उसके जो एग्जॉस्ट उसमें लगा हुआ है, वेस्ट गेट वाल है, वो हमेशा खुला रहता है। ठीक है, और क्या है, उसके जो गैस से होती है, वेस्ट गेट वाल खुला है तो टरबाइन व्हील पे इतना प्रेशर पड़ता नहीं है, प्रेशर नहीं पड़ता तो क्या करता है कि कम, जो वेस्ट गेट खुला होने के कारण जो भी हमारी एग्जॉस्ट गैसें हैं वो सभी क्या करती है, बाहर निकल जाती है। ठीक है, और कंप्रेसर व्हील क्या है, एग्जॉस्ट व्हील के साथ जुड़ा होने के कारण वह भी फ्रेश एयर का दबाव नॉर्मल थ्रोटल तक पहुंचाता है। ठीक है, वेस्ट गेट वाल के लिए वैक्यूम स्विचिंग वाल होता है, ये चीज़ ध्यान रखना। जो वेस्ट गेट किसके द्वारा ऑपरेट होता है, वैक्यूम स्विचिंग वाल से एक वैक्यूम पाइप द्वारा एयर क्लीनर असेंबली से हाथ लगी हुई है, जो कि इंजन में सक्शन स्ट्रोक के दौरान वेस्ट गेट वाल को थोड़ी मात्रा में बंद करती है, जिससे ज़रूरत के मुताबिक हवा का प्रेशर बढ़ता है। ठीक है, यानी कि जो हमारा वेस्ट गेट वाला है उसको वैक्यूम स्विचिंग के द्वारा ऑपरेट किया जाता है, और जो वैक्यूम स्विचिंग वाला है ये वैक्यूम पाइप के द्वारा, जो इसका वैक्यूम पाइप है वो एयर क्लीनर पे लगा हुआ है, तो एयर क्लीनर के जैसे सेक्शन चूस पड़ेगी तो उसके अंदर भी कुछ एयर वहाँ से जाएगा, तो ये जो वेस्ट गेट वाल ऑपरेट होगा, जिससे क्या है, हल्का हल्का बंद होने लग जाएगा, यानी पूरा तो खुला रहता है लेकिन जैसे धीरे धीरे खुला रहेगा, जैसे जैसे दबाव पड़ता जाएगा तो वो बंद होता जाएगा। अब उसके बाद हाई स्पीड, यानी कि जैसे हमने एक्सीलेटर के ऊपर पैर बढ़ा दिया तो उसके बाद जो हमारा टर्बो चार्जर है उसके अंदर क्या एक्शन होगा, यह है हाई एक्सीलेटर देने पर होने वाला एक्शन। तो जैसे ही हम क्या करते हैं, गाड़ी की स्पीड के अंदर एक्सीलेटर को दबाते हैं तो इसमें क्या होता है, सेंसर लगे हुए होते हैं, इसमें वो केबल वाला सिस्टम नहीं होता। इस जो जो हमारा एक्सीलेटर पेडल सेंसर है लगा हो, जैसे हमने पेडल दबाया तो एक्सीलेटर पेडल सेंसर से सिग्नल क्या है, ईसीएम को दे देता है,
और वह क्या करता है, जो ईसीएम है वो क्या करता है, थ्रोटल को खुलने की कमांड दे देता है और टीपी सेंसर बता देता है कि भाई हमारा थ्रोटल कितना खुला है। इसकी सूचना ईसीएम को लगी रहती है। तो उस समय क्या है कि जैसे हमने एक्सीलेटर को बढ़ा दिया तो क्या किया कि ज़्यादा प्रेशर की आवश्यकता होगी इंजन को, तभी तो ज़्यादा चढ़ेगा। तो उस समय प्रेशर बढ़ाने के बाद जो बढ़ गया तो एग्जस्ट गैसें भी ज़्यादा निकलेगी। अब वो एग्जस्ट गैसें क्या होती है, जो हमारे बाईपास वाल के रास्ते बाहर जा रही थी उसको ईसीएम क्या करता है, वेस्ट गेट वाल। वेस्ट गेट वाल को ऑपरेट कौन करेगा, वैक्यूम स्विचिंग वाल। और उसको सप्लाई कौन देगा, आदेश कौन देगा, ईसीएम उसको आदेश देगा। तो उसमें क्या करता है, जो एक डायफ्राम लगी होती है वो वैक्यूम पाइप और वैक्यूम पंप के रास्ते को आपस में मिला देती है। जो वैक्यूम पंप है और वैक्यूम पाइप है उनको आपस में मिला देती है। ठीक है, जिससे क्या करता है कि जो उसमें डायफ्राम लगा होता है वेस्ट गेट में, वो पीछे की हरकत कर देता है। ठीक है, और जिससे क्या है, वेस्ट गेट वाल्व पूरी तरह बंद हो जाता है और जो एग्जॉस्ट गैस जो भी हमारी निकल रही थी वो सभी क्या करेगी, जो हमारा टरबाइन व्हील है उसको घुमाएगी, उसके ऊपर ज़्यादा ज़्यादा प्रेशर डालेगी। जितना प्रेशर पड़ेगा तो हमारे जो टरबाइन व्हील है उतना ही ज़्यादा घूमेगी। जितना हमारा टरबाइन व्हील घूमेगा तो कंप्रेस भी ज़्यादा ही होगा। अब कंप्रेस ज़्यादा होगा तो उसके अंदर क्या होगा कि जो हमारा एयर आ रही है वो बाहर से उतनी ज़्यादा खींचेगी, जो इतनी आएगी। तो जैसे कंप्रेस कर रही है तो उसका तापमान बढ़ जाता है। जो हमारी एग्जॉस्ट गैसें से जो चाल मिल रही है कंप्रेसर व्हील में, और जो गैसें आ रही है उनका तापमान लगभग 130 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। अगर इतना तापमान रहेगा तो क्या गैसें तो भाई फैलेगी। कोई भी चीज़ है, कोई भी वस्कण है, वो ऊष्मा पाकर क्या करते हैं, फैलते हैं। तो इनका तापमान 130 डिग्री होने के बाद भी ये क्या करते हैं, फैल जाते हैं। अगर इनको इसी टेम्परेचर तो पहले ही दूर हो गए, हमारा जो उद्देश्य था कंप्रेस वो इतना नहीं हो पाएगा। तो इसको आगे क्या करना है, इसको टेम्परेचर कम करने के लिए इसके अंदर एक इंटरकूलर भी लगाया हमने पीछे उसके अंदर बताया था, जो काम करने वाले भाग है। जो इंटरकूलर के अंदर जिसको तो उसको दाखिल किए रहेंगे तो इसका टेम्परेचर 130 से सीधा कितना 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। यानी कि 130 तो उसके अंदर और हवा एयर की मात्रा उसके अंदर आएगी। तो इस तरह इसको ज़्यादा से ज़्यादा कंप्रेस करके रखा जाता है। ये तो था हमारा हाई एक्सीलेटर स्पीड पे। हाई स्पीड पे क्या करता है कि जो वेस्ट गेट वाल है बंद हो जाता है। अब दूसरा है कि अब उसके बाद है तीसरा एक्शन हमारा कि जैसे हमारी गाड़ी चल रही है हाई स्पीड पे आरपीएम पे चल रही है और हमारे सामने अचानक कोई वस्तु आ गई या कोई जानवर आ गया, तो हमें क्या करना है, एक्सीलेटर पैडल से पैर हटाना पड़ेगा। अब हम जैसे एक्सीलेटर पैडल से पैर हटाएंगे तो एपीएस सेंसर से पता लग जाएगा ईसीएम को कि भाई अचानक दबाव हटा गया। तो क्या करता, जो ईसीएम सूचना किसको देगा, थ्रोटल को देगा। इलेक्ट्रॉनिक थ्रोटल है वो उसको क्या करेगा, बंद करेगा। एक्सीलेटर से पैर हट गया तो उसको बंद कर देगा। जैसे ही उसको बंद करेगा तो क्या करे, कंप्रेसर व्हील तो घूम रहा है, कंप्रेसर और एयर का प्रेशर भी जा रहा है। वो एयर का प्रेशर इतना थ्रोटल के बीच में इतना हो जाता है, थ्रोटल और इंटरकूलर है और कंप्रेसर इतना हो जाता है, कहाँ जाएगा, क्योंकि कंप्रेसर व्हील तो अचानक बंद हुआ नहीं कि भाई कंप्रेसर व्हील बंद हो गया। कंप्रेसर व्हील बंद हो जाता तो प्रेशर नहीं होता, लेकिन वो तो कंटिन्यू घूम ही रहा है। और थ्रोटल बंद हो गया तो उसके बीच के अंदर क्या करता है, उसके अंदर बीच में एक बूस्ट प्रेशर सेंसर, जो हमने भी बात किया था पीछे, बूस्ट प्रेशर सेंसर लगा हुआ था थ्रोटल और इंटरकूलर के बीच में, जो उसके अंदर जो प्रेशर है उसकी सूचना ईसीएम को देता रहता है। अब जैसे ही थ्रोटल बंद हो गया तो प्रेशर ज़्यादा हो गया, तो बूस्ट प्रेशर सेंसर क्या करेगा, वो ईसीएम को बताएगा कि यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा हो गया। तो अगर प्रेशर नहीं निकलेगा तो वो हमारा सिस्टम वो लीक कर जाएगा, कहीं से नुकसान हो जाएगा। तो एबीएस क्या करता है, जो बूस्ट प्रेशर सेंसर है बीपीएस, जो बूस्ट प्रेशर सेंसर है उसने ईसीएम को बताएगा कि यहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया है। तो वो क्या करेगा कि जो सिग्नल, जो हमारा एयर बाईपास वाल है, पीछे हमने जो इसके भागों के नाम में दिए, एयर बाईपास वाल को बताएगा कि भाई एयर बाईपास वाल क्या करता है, ये भी वैक्यूम स्विचिंग वाल से ऑपरेट होता है, इसको इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई दे देता है। और क्या है, एयर बाईपास के द्वारा हमारा जो भी बचाव एयर प्रेशर था, जो एयर फालतू आ गई थी, उसको क्या करता है, एयर बाईपास के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। इसमें कुछ ध्यान रखने वाली बातें होती हैं, जैसे क्या होता है कि कभी भी गाड़ी को खड़ी करने के बाद कई लोग एक्सीलेटर देते हैं कि भाई चलो थोड़ा एक्सीलेटर दे, लेकिन जिस मीटर पर उसमें एक्सीलेटर नहीं देना चाहिए, क्योंकि जो हमारा लुब्रिकेशन, आपने तो
हम तो गाड़ी स्टार्ट किया, बंद कर दिया, बंद करने के बाद लेकिन जो हमारा कंप्रेसर व्हील है वो तो घूम ही रहा है। वो मैक्सिमम क्या है, 1,20,000 तक राउंड प्रति मिनट लगाता है, इतना फास्ट घूमता है। तो इसलिए हमें कभी भी गाड़ी को बंद करते समय एक्सीलेटर नहीं देना चाहिए, ठीक है। तो ये था दोस्तों टर्बो चार्जर के बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारी। अगर इसमें कोई भी सवाल या कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर कमेंट में पूछ सकते हैं, उसका जवाब ज़रूर दिया जाए।